आप अपने हैंडराइटिंग के बारे में सोच रहे थे तो आज से मैं कहता हूं आपका 100% की टेंशन खत्म हो चुका है, क्योंकि मैं आप चीज के लिए से आप लोगों के लिए से लाया हूं 100% हैंडराइटिंग कैसे बैठाना होता है, कैसे लिखना होता है। बोर्ड एग्जाम में चाहे आप क्लास 10 या 12 से हो, आप कोई सा भी बोर्ड से हैं, अगर आप यूपीएससी बीपीएससी भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट जी, अगर आपका हैंडराइटिंग इस प्रकार का पूरा गिधा हुआ खराब सा हो रहा है और आप चाहते हो कि इस प्रकार से कुछ अच्छा खासा किताबों जैसा होने लगे, तो आज का इस वीडियो में हम आपको 2 से 3 तरीके लाए हैं। जैसे कि सबसे पहली बात कि हैंडराइटिंग को 100% बैठाना कैसे है। अगर आपका राइटिंग थोड़ा बहुत बैठ रहा है और अच्छा खासा नंबर नहीं आता है तो मैं आपको 100% बताने वाला हूँ। ठीक है, 100 में 100% बताने वाला हूँ कि अच्छा खासा राइटिंग कैसे आएगा, चाहे आप क्लास 10 से हो या फिर 12 से हो। ठीक है, अच्छा खासा नंबर लाना आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इसीलिए से मैंने कहा था चलिए डिस्प्ले पर नहीं बल्कि हम अपने कॉपी पर बताएंगे। अगर इस प्रकार का गलतियां कर रहे हो, जैसे कि सबसे पहले वो गलतियां ये होता है कि आप मान लो कि मैं यहाँ पर एक चीज ले लेता हूँ, देखो महंगाई, इस पर निबंध लिखने के लिए कहीं न कहीं आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जैसे कि देखो आप लोगों को मैं आपको अच्छे तरीके से लिख के बताता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने कैसे लिखा, थोड़ा सा मैंने डिस्मिस किया यहाँ पर, इसलिए कि आपको बस समझाने के लिए मैंने ऐसे लिखा है। ठीक है, पहली बात देखिए समस्या ये होता है अगर आपका ऐसा राइटिंग हो रहा है तो ये मो लिखा हुआ है या फिर यो लिखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, इस पर थोड़ा सा ध्यान दोगे, आप मो को अच्छा से लिख सकते हो। देखो अच्छा से लिख पाओगे ना, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है डियर स्टूडेंट जी, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ऐसे करके ध्यान देना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, आप अपने चीजों पर थोड़ा सा ध्यान फोकस करोगे ना तो आपका अच्छा खासा, जैसे यहाँ पर देखो महंगाई, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अगर दूसरी बात मैं आपको ये समझाता हूँ, जैसे कि मान लो कि आपका कोई गलत हो गया, जैसे कि यहाँ पर देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखता हूँ पहले। ठीक है, आप देखो इसे पढ़ोगे मह आके यहाँ चंद्र बिंदु गई मगही हो गया, मगर महंगाई जो होता है रियल में आप यहाँ पर देखो अच्छे तरीके से। ठीक है, महंगाई महंगाई इस प्रकार का महंगाई होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया, मान लो कि अभी मैंने गलत लिख दिया, अभी मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा लिखा, तो आप क्या करते हो बोर्ड एग्जाम में कि सबसे पहले इसको छोड़ दोगे या फिर ऐसे 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 4-5 दाव जब आप कर देते हो या फिर आप पूरा पूरी इस प्रकार का गिद्ध देते हो तो 100% जो है ना क्या होता है डियर स्टूडेंट जी, गलत होता है। आपको ऐसा नहीं करना है। गलती हो गया कोई बात नहीं, क्या कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपने गलत लिख दिया महगाई ऐसे करके था लिखा हुआ, ठीक है, तो आपको क्या करना, एक बेर कट करके या फिर 2 बेर, उससे ज्यादा नहीं करना है, ताकि ये दिखाई भी देना चाहिए हाँ मैंने क्या गलती किया था, और उसके आगे में जो है ना अच्छा से जैसे होता है। ठीक है, चंद्र बिंदु, ठीक है, अच्छा से आपको लिख देना महंगाई। ठीक है, मैंने यहाँ पर चंद्र बिंदु दिया था। ठीक है, अच्छे खासे आपको लिख देना ताकि लगे बोर्ड एग्जाम जो आपको जो सहने वाले होंगे, हाँ कोई बात नहीं है स्टूडेंट पढ़ा लिखा, मान लो गलती हो गया तो कोई बात नहीं, इन्होंने अपने अच्छे से महंगाई अच्छा से लिखा है। ठीक है, चाहे कोई भी शब्द हो। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, अब हैंड राइटिंग की बात बताता हूँ, ये एक गलतियां होता है जो आप लोग करते हो और यहाँ पर भी आपका नंबर काट लिया जाता है। अगर मान लो 5 नंबर का क्वेश्चन था डीएसटी, इसमें क्या बोलता है आपको 2 नंबर देगा या फिर 3 नंबर देगा, तो बताओ इतना नंबर तो कट गया ना आपका बेफ्यूल का, मात्र एक चीज के लिए से। तो आपको इस प्रकार से गिदना नहीं है। ठीक है, गिदना नहीं है, एकदम से गलत बात है। ठीक है, अब चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं कि मतलब आपको कॉपी में लिखना कैसे है, नंबर कैसे उठाएंगे, अच्छा खासा नंबर कैसे आएगा, तो मैं आज आपको टोटल चीजें बता देता हूं उसमें। ठीक है, चाहे आप क्लास जो है यहाँ पर देख लो 10 या फिर 12। ठीक है, आप 10वीं से हो या फिर 12वीं से हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 10 और 12 मैं पढ़ाता हूँ हिंदी का, और मैं आपको आज हिंदी का ट्रिक बता रहा हूँ जो कि हिंदी में आपको नंबर लेना है अच्छा खासा। ठीक है, तो मुझे लगता है लगभग मैंने चीज बताया, और चीजें मैं आपको बता देता हूं जो कि हैंडराइटिंग का होता है। देखिए सबसे पहले बात, 2-3 पेन मैं मेरे पास 2 पेन है, देख लो ये कितने बड़े पेन है, ये देखो कितना बड़ा पेन है यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, तो ये इतना बड़ा पेन अगर आपके पास होगा तो बिल्कुल आप इसे यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इससे जो है ना लिखने में नहीं बनता है। दूसरी बात, आप कॉपी जो होते हैं, ये जो होते हैं ढक्कन को इधर लगा देते हैं, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में जब देते थे तो ठीक है, ये भारी हो जाते हैं, लिखने में नहीं बनता है और ये गलत काम। इसको आपको टेबल पर खोल करके रख देना है, टेबल पर रख देना है कहीं पर, और बड़ा पेन से यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूं कि बोर्ड एग्जाम में आप जो राइटिंग नहीं होता है अच्छा, इसी वजह से नहीं होता है कि बड़ा बड़ा पेन से लिखते हैं, कॉपी उसमें लगा करके रखते हैं, इसके वजह से भी गिधा जाते हैं। ठीक है, तीसरी बात मैं आपको बता देता हूँ डीएसटी,
आप ब्लू पेन या फिर ब्लैक पेन यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, रेड पेन का यूज नहीं करेंगे। और चौथी तो ये था, ये सा सबसे पहले ये नहीं करेंगे आप, ठीक है। खतरा आपको छोड़ के लिखना है, दोनों साइड से छुरा हुआ रहेगा वहां पर, ठीक है, ऐसे करके लिखना है। उसके बाद आपको गिदना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि कॉपी में अच्छे खासे लिखने का प्रयास करेंगे, साफ साफ थोड़ा जो है ना दूर दूर लिखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किताबी भाषा में, जैसे यहाँ पर देख लो किताबी भाषा में थोड़ा सा देखो जो क्या है दूरी मेंटेन किया हुआ है, तो दूरी दूरी लिखेंगे जिसका राइटिंग बेकार होता है, कोई बात नहीं है। आपको प्रयास जब आप बोर्ड परीक्षा दे देंगे या फिर पहले ही आप जो है ना 2 से 3 चैप्टर प्रत्येक दिन मैं कहूंगा किसी किताब से, किसी भी किताब के प्रश्न को, जैसे यही मान लो कि प्रश्न है कि महंगाई पर समस्या के बारे में परिचय करिए, प्रस्तुत करिए, ठीक है। तो आपको 2-3 पन्ना जो क्या लिखना है, हैंड राइटिंग लिखना है अच्छा खासा, ताकि जैसे कि मान लो कि महंगाई आप पहले ऐसे लिख दिए, पहले को ऐसे लिखते थे, फिर खो ऐसे लिखते थे, कोई लोग को ऐसे लिखते हैं, कोई लोग अच्छा खासा बना के लिखते हैं, कोई लोग इससे भी बड़ा बना के लिखते हैं, ठीक है, कोई ऐसे करके लिखते हैं। तो धीरे धीरे तभी तो सुधार होता है ना। तो इसी प्रकार से आपको लिखना है, अपने आप सुधार हो जाएगा, मैं 100% कहता हूं, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा रहा हमारा ट्रिक। मैं खुद का वीडियो बना करके आप लोगों को बता रहा हूँ, खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आप पीडीएफ लेना हो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और वायरल जो क्वेश्चन होता है 1 घंटा पहले बोर्ड एग्जाम में ओरिजिनल वाले, उसको लेना है तो मात्र 100 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा डीएसटी, मात्र 100 रुपया। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया, नीचे जाइए, क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव भी मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा, ठीक है। दोनों दूंगा मात्र 100 रुपया और व्हाट्सएप ग्रुप में, पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। अगर लेना हो तुम्हारे फटाफट से जाइए व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ओके।